guys, welcome back to my channel and welcome to our story time vlog. एक्चुअली जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं काफ़ी दिनों पहले से वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं करी थी, मतलब लॉन्ग वीडियोस। मैंने बस शॉर्ट वीडियो में बोला था कि ड्यू टू सम रीजंस आई कांट अपलोड द वीडियो, बट एक्चुअली वीडियो अपलोड ना करने के पीछे अलग रीज़न था। बट आई डोंट नो मैं वो आपको बता पाऊँगी या नहीं, शेयर कर पाऊँगी या नहीं, बट स्टिल आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर माई प्लेजर। मुझे अच्छा लगे इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि रीज़न बस यही था कि 7 फरवरी 2026 को मेरी दादी अनफॉर्चुनेटली मुझे छोड़कर चली गई, मतलब हमारी दुनिया से चली गई वो। इट वॉज़ रियली अनएक्सपेक्टेड बिकॉज उसके पीछे की स्टोरी बहुत लंबी है। मतलब मैं वैसे स्टोरी टाइम ही बना रही हूँ तो इसमें बता सकती हूँ। सो बेसिकली स्टोरी ऐसी है कि 4th को दादी को एडमिट किया था, 4th फरवरी को। सो उस दिन हम शाम को 6 बजे निकले, रात भर गाड़ी चलाकर हम उधर 4:45 कुछ तो पहुँचे थे। सो वो उधर हम मिले, दादी से बात वगैरह की, बट हमें ये नहीं पता था कि वो हमारी लास्ट बातचीत रहेगी, ऐसे आमने सामने मिलकर बोलने की वगैरह, ये कुछ भी पता नहीं था। तो आईसीयू में थी दादी, तो इसलिए बहुत कम टाइम लिया मैंने बस उसकी उनकी हालचाल पूछी और बस बाकी फिर मैं अपनी नानी के घर पर गई थी। और फिर उसके बाद 5th को थोड़ा रेस्ट करने के लिए फिर रुक गई। 6th को बोला कि आज इधर आई है नानी के यहाँ पर, तो यहाँ पर खेत वगैरह देख लेते हैं। मेरा खेत का वीडियो अपलोड होगा ही, जल्दी करूँगी मैं। एक्चुअली इसकी एडिटिंग में थोड़ा सा मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि फेस रिवील कैसे ना करूँ, मतलब मेरे भाई और मेरे मामा का जो है फेस रिवील वगैरह नहीं करना है। सो उसके लिए उसको एडिटिंग के लिए टाइम लगेगा। बट हाँ, 6 फरवरी को बोला कि खेत में जाकर मस्त शूट वगैरह करेंगे, अपने लिए नया कुछ तो बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 6th को अगर हम मिल पाते, मतलब मेरी दादी से मैं मिल पाती तो वो अच्छा रहता, क्योंकि द नेक्स्ट डे शी वॉज नो मोर विद अस। और इसी की वजह से मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड करना बंद किया था, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया का जो सबसे बेस्ट रिश्ता या नाता अगर हो ना कोई, तो वो अपनी दादी के साथ या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। बट अभी मेरे पास बस नाना नानी है मेरे लिए अभी, क्योंकि दादा दादाजी तो बहुत पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए मेरे लिए सब कुछ दादी ही थी। मतलब इन शॉर्ट बहुत लवली एंड केयरिंग दादी थी मेरी, बहुत मतलब बहुत सारी रेसिपीज़ वगैरह जैसे उनसे सीखनी थी ये सब। 5th को जब हम मिले तब मुझे ऐसा लग रहा था कि दादी को ना घर पर ले जाओ, अभी कोई काम नहीं है हॉस्पिटल में रखने की, और वही करना चाहिए था बट नहीं किया, बिकॉज डॉक्टर्स वगैरह परमिशन नहीं देते। सो रहने दिया दादी को हॉस्पिटल में ही। एंड 6th की नाइट, मतलब 7th के पहले की जो नाइट थी, इट वॉज़ रियली वेरी हैवी फॉर मी, बिकॉज मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे की बस नींद ली थी, और बाकी मैं रात भर जागी थी, थोड़ा बहुत रील्स वगैरह देखा था। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी की कंडीशन उधर सीरियस होने वाली थी। 11 बजने के बाद मेरी दादी की कंडीशन सीरियस हो गई, उनको नींद नहीं आ रही थी और बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे उधर। सो डॉक्टर लोगों ने कैसे वैसे तो उन्हें नींद लाने के लिए दवाइयाँ वगैरह दी थी टाइम पर, और फिर कैसे वैसे करके वो सो गई। मतलब आधा घंटा सोना, फिर आधे घंटे के बाद वापस उठना, 1 डेढ़ घंटा जगना, फिर वापस सोने का, मतलब आधा घंटा नींद, ऐसे आधा 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 करके नींद ले रही थी दादी। और मेरी वैसे भी 6th को बात वगैरह हुई थी, फ़ोन पर बात हुई थी मेरी। आई वाज लाइक, हाँ दादी मैं आपको मिलने कल आने वाली हूँ और मुझे आपसे मिलना है, और आपको घर पर ही लेकर जाना है, क्योंकि मुझे आपका डिस्चार्ज चाहिए, और आप बहुत खुश रहोगी अगर आप अपने घर वालों के साथ रहोगी तो।
बट अनफॉर्चुनेटली वो सुबह मेरे लिए बनी नहीं थी, या फिर क्या हुआ आई डोंट नो। सो बेसिकली मैं ज़्यादा किसी को ब्लेम ना करते हुए, जो मेरे फैमिली को मैंने अपना रूप दिखाया था वो आप लोगों को ना दिखाते हुए, मैं बस यही बोलूँगी कि इधर तो नेग्लिजेंस की कमी थी। सॉरी, मतलब नेग्लिजेंस ज़्यादा किया था, कमी नहीं थी उसकी, घर वर की नेग्लिजेंस किया था और डॉक्टर लोगों ने वगैरह किया था, इसलिए थोड़ा ये हो गया। बट कैसे वैसे तो अभी फ़िलहाल मैं हील हो रही हूँ उस ट्रॉमा से। ट्रॉमा ही कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो, अगर आप ये जेंजी लोगों की जो ये रहती है ना लाइन कि हाँ ब्रेकअप हर्ट्स द मोस्ट, ऐसा कुछ नहीं रहता गाइस। जब अपने पास का मतलब बहुत दिल के बहुत करीब जो इंसान रहता है, अपने पेरेंट्स हो, अपने दादा नानी, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हो, जो भी अपने फैमिली का पार्ट हो, जब वो जाते हैं तब बहुत दुख तो होता है। इसलिए मैं एक ट्रिब्यूट वीडियो भी बनाऊंगी, सॉन्ग्स वगैरह के लिए मैं गाना गाना चाहती हूँ। काश मेरी दादी मेरा गाना सुन पाती, मतलब उन्होंने मेरा गाना अब तक नहीं सुना था। इतने क्लासेस वगैरह करने के बाद जब फाइनली मेरी अच्छे से गाना गाने लगी, तब काश मैं सुना पाती। मतलब पता नहीं ये कौन सा कनेक्शन है, बट दादी जाने से 2-3 महीने पहले ही मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे गाँव जाना है, गाँव जाना है। मतलब कितनी भी, मतलब मुझे अगर 2-3 दिन की भी छुट्टियाँ मिल जाएगी तो मुझे जाना है, बस जाकर वापस आना है, दादी से बात करनी है, दादी से मिलना है, दादी को रेसिपीज़ वगैरह बताने को बोलना है। बहुत अच्छी थी यार मेरी दादी, मतलब इतनी एक्टिव थी कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बट वो बहुत एक्टिव थी। अप्रोक्सीमेटली शी वॉज 89 और 80 ईयर्स ओल्ड। मुझे भी अप्रोक्सीमेट एज पता है उनकी। और हमारे घर में हमने सब लोग मोटाई कहते थे, इसलिए अभी आगे मैं वीडियो में मोटाई ही कहूँगी, बिकॉज मोटाई मुझे बहुत अच्छा लगता है कहने को। और ये सब तो हो गया। आई वॉज इन जस्ट शॉक। जितना मैं शॉक में थी उतना ही मैं गुस्सा भी थी कि डॉक्टर लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा मेरी दादी के साथ। उधर आखिर क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, मैं ज़्यादा ऐसा बोल रही हूँ, बट जितना मेरे पेरेंट्स ने बताया उन्होंने दादी के साथ बहुत गलत किया था, और वो अच्छा नहीं है। गलत मतलब उस प्रकार का गलत नहीं, तो नेग्लिजेंस वगैरह दिखाया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी इतना सीरियस सीरियस नहीं बोल कर भी वो थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था। मीन्स हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो बहुत, अपने पास की किसी को ऐसे खोना। मेरी ऐसी विश थी कि वो मुझे ऐसा सक्सेसफुल बनते हुए देख पाए, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ कायम, मतलब हर बार मेरे साथ रहे, ऐसा मुझे लग रहा था। और महाशिवरात्रि के दिन हम जाने ही वाले थे, बट उसके पहले ही हम उधर चले गए। फिर उसके बाद पूरा टाइम तो हमने गांव में ही बिताया। उधर थोड़े बहुत व्लॉग शूट तो किए मैंने, पर वो इतने भी जल्दी अपलोड नहीं किया मैंने, बस ड्रोन वाला ही व्लॉग अभी अपलोड किया है रिसेंटली। बट वो वाले जो व्लॉग्स मैंने शूट किए थे वो उसकी बात थी। उसमें भले आपको इतनी खुश लग रही होगी या फिर बहुत हैप्पी हैप्पी दिख रही होगी, बट इन रियलिटी आई वॉजंट दैट हैप्पी इन माई लाइफ, बिकॉज जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने फेस किया, इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि मेरी दादी बहुत फिट थी, हॉस्पिटल जाने से पहले वो बहुत फिट थी, बस उन्हें थोड़ा बहुत ऐसा कोल्ड कफ था, जो ठंडी में हर बार उन्हें होता था, इसमें कुछ नया नहीं था, इसलिए मेडिसिन वगैरह दी थी। बट सेकेंड टाइम जब हार्ट अटैक आया तब उसके लिए, उस कंडीशन के लिए हॉस्पिटल में ले गए। 2-3 दिन रखते तो भी बहुत होता ना। 2-3 दिन बाद मतलब मेरी दादी मेरे पास वापस आती, घर पर आती, हमें से बात करती, सब कुछ करती, ऐसा मुझे लग रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ नहीं हुआ। ये वीडियो की क्लिप आपको कभी आएगी या नहीं पता नहीं, पर इतनी सारी बातें कर कर मेरे आँख भर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। आई एम लिटरली गोइंग टू क्राई। मैं
कभी कैमरे के सामने रोई नहीं हूँ, मैं कभी कैमरे के सामने ऐसे अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर नहीं किया है मैंने कभी ज़्यादा। पर जो भी मेरे मन में था और जो मुझे इतना हेवी हेवी सा लग रहा था, वो सब कुछ आपको कैसे कैसे दिखाऊँ। दादी जाने के बाद पहले 3 दिन मतलब इतना रोई थी मैं सामने, मतलब घर वालों के सामने तो नहीं, बट मैं ऐसे सोते टाइम वगैरह मुझे ऐसा याद आती थी दादी की कि वो उधर बैठी थी, बातें करती थी हमसे। वो गाँव में हम कितना भी लेट जाए ना गाइस, फिर भी वो हमें बोलती थी कि अगर भूख लगी है तो खाना खा लो। ये सब जस्ट देख सकते हैं कि वो कितना प्यार करती थी हम सबसे। कुछ चीज़ें लाइफ में इतनी अनएक्सपेक्टेड हुई, कभी लगा नहीं था मुझे। सॉरी फॉर शोइंग यू माई सैड साइड। जो भी मैंने अब तक फेस किया था वो सब कुछ आपको शेयर करूँ या ना करूँ, ये सोचकर मैंने ये वीडियो स्टार्ट तो किया है, बट ये कभी अपलोड होगा या नहीं आई डोंट नो, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी चाहिए। और आगे से होप सो ऐसी वीडियोस आपको ना मिले वापस, मेरे ऐसे रोने की वगैरह। जो भी हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था तो सही, बट अभी उसको भूल कर आगे भी तो नहीं ना जा पा रही, बार बार याद आती है। और दादी के साथ की हुई मस्ती हो या फिर मज़े हो, कॉमेडी, फिर सीरियल्स वगैरह देखना उनके साथ, बहुत मतलब बहुत अटैच थी मैं उनसे। हम लोग झगड़ते भी थे, बट फिर भी ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैंने ऐसा कुछ हो जाए दादी को। छोटी मोटी चीज़ों से झगड़ा हो जाए तो भी कोई बात नहीं। कभी कभार अगर गाँव गई तो गाँव में ऐसे कपड़े वगैरह धोने का थोड़ा सा रूल है, तो अगर मैं कभी भूल गई ना तो दादी खुद धोकर रखती थी उन्हें। सो गाइस, एट द एंड अब वो हमारे साथ तो नहीं है, बट मेरी यादों में वो हमेशा रहेगी, मतलब जिंदा रहेंगे मेरी यादों में। अगर हो सके तो मैं उसके ऊपर एक बुक भी लिखना चाहूँगी, मतलब जितना कुछ आज तक सहन किया है मैंने उसके ऊपर, जस्ट फॉर माई ग्रैंड मदर। गाइस मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ब्रेकअप के बाद कैसा लगता है वो कुछ नहीं पता, बस मुझे पता है कि किसी लव्ड वन को ऐसे बुरी तरीके से खोना इज रियली द ब्रेक डाउन ऑफ एनी पर्सन। देखते देखते वीडियो बहुत लंबी खींच चुकी है, बट रहने दो अभी, कोई बात नहीं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड अगर आपके पास कभी भी टाइम हो ना तो जाओ भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जितना हो सके उतना ये टाइम स्पेंड करो, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं बस यही कहूँगी कि आई जस्ट मिस हर रियली सो मच, बट आई कांट इवन टेल यू वॉट एवर इज़ इन माई माइंड राइट नाउ। बट फिर भी आगे से ऐसी वीडियो ज़्यादा मतलब आएगी। एग्ज़ाम है इसलिए थोड़ा बोल रही हूँ कि ज़्यादा नहीं आएगी, बट जितने हैं उतने आएगी। विलेज की है पूरी एक सीरीज़ आने वाली है अभी, सो आप इंतज़ार कीजिए उस सीरीज़ का। और ये वीडियो वैसे मैं 7 मार्च को रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट आई डोंट नो ये अपलोड होगा या नहीं कभी चैनल पर। मैं अगर चाहूँ तो बस अनलिस्टेड करके रख दूँगी, बट फिर भी आपको ये सब कुछ नहीं दिखाना चाहती मैं।
मैंने अब तक आपको इतनी सारे हैप्पी साइड दिखाए हैं मेरे। हम इधर घूमने गए, उधर घूमने गए, ये किया वो किया, ये सब कुछ दिखाया। बट फ़िलहाल के लिए तो वीडियोस थोड़ा मतलब एक वीक में एक वीडियो ऐसा आएगा, और शॉर्ट्स वगैरह अगर हो सके तो कभी कभी यार अपलोड कर दूँगी मैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी दादी को जाकर पूरा 1 महीना हो चुका है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई वो अपने साथ ही है। गाँव गए तो ऐसा लग रहा था कि जिधर जिधर वो बैठती थी या फिर जो भी काम करती थी वो उधर ही है, बस अपने आँखों के सामने नहीं है। और वो बस इधर जिधर हम रूम में, जिस रूम में हम हैं उस रूम में वो नहीं है, वो किसी और रूम में ऐसा लगता है कि काम कर रही है। कभी उनका डांटना हो या फिर मारना हो, कितना मस्त था मतलब लाइफ उनके साथ। एंड यस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये साइड मेरी आपको कभी दिखेगी या नहीं, आई विल नेवर टेल, आई मीन आई कांट इवन टेल यू। ये बस मेरे लिए, मैंने खुद के लिए एक वीडियो मुझे बनाना था इसलिए मैंने बना तो दिया है, बस अपलोड नहीं करूँगी बिकॉज और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई मीन स्टोरी टाइम। लेट्स मीट यू इन आवर न्यू वीडियोस। विलेज की सीरीज़ आप पक्का एंजॉय कीजिए। स्पेशली मैं आपको खेत वाली सीरीज़ रेकमेंड करूँगी क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि मैं जो अभी इतना सब कुछ बोली हूँ वो एक्चुअल में मैंने कितना कैजुअली लिया था उस टाइम। इट वॉज 6 फरवरी 2026 जब मैंने ये ऐसा वीडियो बनाया था वो खेत का, और मैंने बोला था कि हाँ मेरी दादी बस एडमिट है इसलिए मैं इधर आई हूँ, और जैसे ही वो ठीक हो जाएगी हम लोग वापस आएंगे पूना वगैरह। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस दिन वो घर पर वापस आनी चाहिए थी आई मीन जिंदा, उस दिन वो वैसे तो नहीं आ पाई। उसकी लास्ट विश यही थी कि आई शुड बिकम अ डॉक्टर। दादी का मेरे आखिरी आशीर्वाद यही था मेरे लिए कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी बनूं और एक अच्छी डॉक्टर बनूं। फिलहाल दादी के लिए ही मेरे जो अभी डॉक्टर बनना है। मेरा सपना भले था, वो था मतलब है अभी भी, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड। मैंने बोला है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ा, मतलब मुझे। सो दैट्स व्हाई नाउ आई एम फाइनली डिसाइडेड दैट आई जस्ट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। और दादी के लिए जो रीज़न था डेथ का वो मुझे ढूंढना है, उन्हें बचाने की टेक्निक्स ढूंढने हैं, मतलब किसी और को ऐसा दुख ना सहना पड़े। सो यस, 3-4 बार एंड एंड बोल कर नहीं किया मैंने अब तक। ये दिस इज़ द लास्ट नाउ। दैट्स इट फॉर टुडे स्टोरी टाइम। ये स्टोरी टाइम अगर यूट्यूब पर आई तो देख लेना, इफ़ यू वो कैन सी मी क्राइंग लाइक दिस। अगर ना देख पाओ तो रहने दो गाइस, मत देखो। अपने हैप्पी व्लॉग्स काफ़ी है, वो जाकर देख सकते हो आप। दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी टाइम एंड बाय बाय।